मंच पे आसीन आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, मेरे मित्र एसपी साहब, सत्यम साहब, अजय आसेरी जी, विजय गुर्जर जी, सीएमओ साहब, रंजीत कुमार साहब, हमारे जितने भी यहाँ स्वयं सेवक या साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको आज इस बात की बधाई देता हूँ कि 8 तारीख को जब सहस्त्र शिवलिंग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जन भागीदारी से शिवना शुद्धिकरण का आह्वान किया था और ठीक 10 दिनों के भीतर हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। बहुत बार पहले भी कई बार शिवना शुद्धिकरण के संबंध में प्रयास हुए और उसी प्रयास का नतीजा है कि अभी हम जहां बैठे हैं इसके आसपास हमको जल दिखाई दे रहा है। नदी के स्वरूप में माँ शिवना यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये सही है कि इसमें बहुत अधिक काम होना अभी बचा हुआ है और ये बात भी सही है कि चूंकि माँ शिवना के उद्गम स्थल से लेके यहाँ तक बहुत सारे बांध बन गए हैं, तो अब इसका नदी का स्वरूप जो है पूरे 12 महीने हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे तो बहुत जल्दी लोगों की आस्था, विश्वास जो माँ शिवना में है, क्योंकि माँ शिवना से ही भगवान पशुपतिनाथ, भगवान सहस्त्रलिंग महादेव की प्राप्ति हुई है, वैसी शिवना हमको देखने को मिलेगी। जो योजना है हमारी, वो जो हमारी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक हुई थी, वो 3 स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो है जन भागीदारी का काम है, जिसमें लोगों के सहयोग से हम माँ शिवना का जो वो है नदी वाला स्थल है, जो नदी वाला पार्ट है, उसका डिसिल्टेशन करेंगे, उसके अंदर की गाद वगैरह हटाएंगे, साफ सफाई करेंगे। इसके अलावा आज ही नई दिल्ली में जो क्लीन गंगा मिशन के बोर्ड की बैठक है वो भी हो रही है। तो मुझे मेरा अनुमान है कि 11 बजे बैठक है, 12 बजे तक जो है वो 30 करोड़ 29 करोड़ 81 लाख जो है वो भी आज हमको स्वीकृति औपचारिक रूप से मिल जाएगी। और उस स्वीकृति में जो आप लोगों की सबसे बड़ी मांग थी, आप लोग जो चाहते थे कि शहर का सीवर का पानी कम से कम यहाँ पे ना मिले और उसको आगे ले जाएं, तो वो एक पक्का ओपन ड्रेन का प्रावधान है, जिसमें सारी नालियों को चैनलाइज करके बहुत आगे ले जाके हम छोड़ेंगे, तो शहर में बदबू, गंदगी, इस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एक अलग से उसमें आइडल इमर्सन घाट का भी प्रोविजन है, जिसमें लोग जो पूजा की वस्तुएं या मूर्तियां वगैरह विसर्जित करते हैं वो माँ शिवना के पानी में नहीं मिलेगा, अलग होगा। बहुत सारे दूसरे प्रावधान भी हैं। लेकिन किसी भी इस तरह के आयोजन की आत्मा जो है उसमें उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत आसान काम है मशीनों से इन सब चीज़ों को कर देना, लेकिन जब तक लोगों की भावनात्मक जुड़ाव इस तरह के कार्य के साथ नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं होगा। तो लगभग 30-32 गांव जो शिवना नदी के कैचमेंट एरिया में आते हैं, वहाँ जन अभियान परिषद की ओर से जन जागृति का अभियान चल रहा है। इसके तुरंत बाद उन लोगों के साथ भी हमारा संवाद होगा और एक बृहत योजना इस बात की बनाई जा रही है कि स्थानीय कैचमेंट में रहने वाले लोगों के साथ जो शिवना का तट है वहाँ बृहत प्लांटेशन किया जाए। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे बताई गई है, पूर्व में जो सफाई वगैरह हुई, लोगों का कहना है कि हम गाद बारिश के पहले निकालते हैं और बारिश के बाद गाद वापस जो है शिवना नदी में आ जाता है। निश्चित तौर पे चूंकि कहीं भी नदी की स्थिति ऐसी रहती है कि जो शहर का सबसे या इलाके का सबसे नीचे का हिस्सा हो, वहीं से नदी प्रवाहमान होती है। तो एक नेचुरल फ्लो जो है रिवर की तरफ या तालाब की तरफ हमेशा से रहा है और उसी को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। इस बार जो